नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 वालों के लिए। ठीक है, ये वीडियो में हम सेमेस्टर 1 का मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, मतलब जिनका भी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो है वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के थ्रू से आप जितने भी 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपका सब इसी में से मैच कर जाएगा। ठीक है, आपको वैसे ही नहीं बोल रहे, आप देख लीजिएगा आपका जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान रखिएगा आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता ही है। ठीक है, एग्जाम में ना दोस्तों टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे 15 नंबर का। ठीक है, उनमें से किन्हीं भी 4 प्रश्न का आंसर आपको देना है जो आपको पसंद है, जो आपको आता हो, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, इधर उधर बात किए बिना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है दोस्तों, जो बोलता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रमुख घटकों को समझाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी क्या महत्व है हमारे भारतीय संविधान में, उसके ऊपर मतलब बताना, स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं और उसके महत्व वगैरह बताना है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या विशेषताएं हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है उसे बताना है। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है तथा इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो मतलब मौलिक अधिकार क्या है और इसकी व्याख्या करना, आलोचनात्मक व्याख्या। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या है और वे क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है। तो राज्य नीति के सिद्धांत क्या है इसे बताना है और वो क्यों महत्वपूर्ण है इसे बताना है। ठीक है, तो हम लोग का टोटल 7 क्वेश्चन तक हो गया। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग का बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की प्रकृति और महत्व का परीक्षण करें। मतलब राज्य नीति जो है, मतलब राज्य की नीति निर्देशक, उसके सिद्धांत की प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमको चर्चा करते हुए लिखना है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है आने का, जिसमें बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या क्या काम है और उनकी शक्तियाँ क्या है, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या क्या रहता है, उन सभी चीज़ों को लिखना है दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10वां भी है, जिसमें बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। मतलब भारत के राष्ट्रपति जो है उनकी शक्तियाँ क्या है, उनका काम और उसकी स्थिति क्या है, मतलब पोजीशन क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मतलब लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, इसका इन सभी चीज़ों को जो है वो एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूरे विस्तार से लिखना है। दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबंधों की चर्चा कीजिए। मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कौन से संबंध है, कौन सा रिलेशन है, इन सभी चीज़ों को, किस टाइप में रिलेशन होता है, इन सभी चीज़ों को बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों बोल रहा है कि राज्यपाल की शक्तियाँ एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। तो राज्यपाल जो है उसकी शक्तियाँ क्या है और उसका पोजीशन क्या है, उसके हाथ में क्या क्या रहता है, इन सभी चीज़ों को बताना है। जस्ट उसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 इसमें मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, कार्य का वर्णन करना है। हो गया दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और ये 15 क्वेश्चन हम लोग का लास्ट है और इसके बाद जो है मतलब टोटल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट,
उसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसकी शक्तियाँ क्या है और उसका काम क्या क्या है दोस्तों, ये बताना है, मतलब भारत के अंदर, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है। अब दोस्तों क्वेश्चन जो आने वाला है आपके एग्ज़ाम में वो इसी में से आएगा, मतलब 15 नंबर वाला जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी में से अंदर आएगा। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।